रसूल अल्लाह के ज़माना मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो अब खड़े हुए और लोगों के साथ नमाज में मशगूल हो गए। आपने लंबी क़िरात की, फिर रुकू किया और ये भी बहुत लंबा था। फिर सर उठाया और इस मर्तबा भी देर तक क़िरात की मगर पहली क़िरात से कम। इसके बाद अपने दूसरी मर्तबा रुकू किया, बहुत लंबा लेकिन पहले के मुकाबला में मुख्तसर। फिर रुकू से सर उठाकर अब सजदा में चले गए और 2 सजदे किए, फिर खड़े हुए और दूसरी रकत में भी इसी तरह किया जैसे पहली रकत में कर चुके थे। इसके बाद फरमाया कि सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता, अलबत्ता ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखाता है, इसलिए जब तुम उन्हें देखो तो फौरन नमाज के लिए दौड़ो। एक दफा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी अकरम बहुत घबरा कर उठे, इस डर से कि कहीं क़यामत ना कायम हो जाए। अपने मस्जिद में आकर बहुत ही लंबा क़याम, लंबा रुकू और लंबे सजदों के साथ नमाज पढ़ी। मैंने कभी आपको इस तरह करते नहीं देखा था। अपने नमाज के बाद फरमाया कि ये निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह ताला भेजता है, ये किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं आती बल्कि अल्लाह ताला उनके ज़रिया अपने बंदों को डराता है। इसलिए जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो फौरन अल्लाह ताला के ज़िक्र और इससे इस्तिग़फ़ार की तरफ लिपको। जिस दिन इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत हुई, सूरज ग्रहण भी इसी दिन लगा। इस पर बाज़ लोगों ने कहा कि ग्रहण इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु आन हुज़ूर के साहिबजादे की वफ़ात की वजह से लगा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशान हैं। इनमें ग्रहण किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं लगता। जब उसे देखो तो अल्लाह पाक से दुआ करो और नमाज पढ़ो ताकि सूरज साफ हो जाए। जब सूरज साफ हो गया तो रसूल अल्लाह नमाज से फारिग हुए और अपने खुतबा दिया। पहले अल्लाह ताला की शान के मुताबिक उसकी तारीफ की, इसके बाद फरमाया माबाद। रसूल अल्लाह के अहद मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो अपने 2 रकत नमाज पढ़ी थी। रसूल अल्लाह के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आप अपनी चादर घसीटते हुए बड़ी तेजी से मस्जिद में पहुंचे। सहाबा भी जमा हो गए। फिर आपने उन्हें 2 रकत नमाज पढ़ाई, ग्रहण भी खत्म हो गया। इसके बाद आपने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं और उनमें ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता, इसलिए जब ग्रहण लगे तो इस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक ये साफ ना हो जाए। ये आपने इसलिए फरमाया कि नबी करीम के एक साहिबजादे इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात इसी दिन हुई थी और बाज़ लोग उनके मुतालिक कहने लगे थे कि ग्रहण उनकी मौत पर लगा है। नबी करीम ने सूरज ग्रहण की 2 रकतों में 4 रुकू किए और पहली रकत दूसरी रकत से लंबी थी। नबी करीम ने ग्रहण की नमाज में क़िरात बुलंद आवाज से की। क़िरात से फारिग होकर अब तकबीर कहकर रुकू में चले गए। जब रुकू से सर उठाया तो कहा, फिर दोबारा क़िरात शुरू की। गरज ग्रहण की 2 रकतों में अपने 4 रुकू और 4 सजदे किए। नबी करीम के अहद में सूरज ग्रहण लगा तो अपने एक आदमी से ऐलान करा दिया कि नमाज होने वाली है। फिर अपने 2 रकतें 4 रुकू और 4 सजदों के साथ पढ़ें। वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया कि मुझे अब्दुर्रहमान बिन नमर ने खबर दी और उन्होंने इब्न शहाब से सुना। इसी हदीस की तरह ज़हरी इब्न शहाब ने बयान किया कि इस पर मैंने रवा से पूछा कि फिर तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने जब मदीना में कुसूफ की नमाज पढ़ाई तो क्यों ऐसा किया कि जिस तरह सुबह की नमाज पढ़ी जाती है इसी तरह ये नमाज कुसूफ भी उन्होंने पढ़ाई। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उन्होंने संत के खिलाफ किया। अब्दुर्रहमान बिन नमर के साथ इस हदीस को सुलेमान बिन कसीर और सुफियान बिन हसीन ने भी ज़हरी से रवायत किया। इसमें भी पुकार कर क़िरात करने का बयान है।